क्लास फिफ्थ लेट्स रिकॉल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 ऑफ दिस लेट्स रिकॉल एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द क्वेश्चन 4? रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म। यानी कि ये जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है इनको आपको लोएस्ट टर्म तक लेकर जाना है। मतलब जितना ज़्यादा आप इनको ऐसे फॉर्म में कर दें कि उससे आगे ये किसी भी नंबर से एक साथ ऊपर नीचे ये फ्रैक्शन जो है एक साथ किसी नंबर से डिवाइड ना हो पाए, इसको बिल्कुल इसके लोएस्ट सबसे लेस फॉर्म में पहुंचा देना है हमें। देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, देखेंगे। फर्स्टली आप अपना आज की डेट नोट करेंगे, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए 49/63 सॉल्यूशन। देखो, इसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दोनों ही गिवन फैक्टर्स, ये जो फ्रैक्शन गिवन है आपको, इसके अंदर दोनों जो नंबर आपको गिवन है दोनों के आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला पता है ये आपको कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऐसे करते हैं, नंबर को रखते हैं 49 और फिर सबसे स्मॉल नंबर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक 49 7 की टेबल में आता है, देन 7 7 ज़ा 49 और लास्ट में 7 1 ज़ा 7। तो 49 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह से हम 63 के फाइंड करेंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेने के बाद आपको देखना है दोनों में कॉमन कौन सा प्राइम फैक्टर है। देखने से आपको क्या पता चलता है कि दोनों में कॉमन है 7। ठीक है, दोनों का कॉमन है 7, तो इसीलिए हम इसको लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद ऊपर से आता है 7, नीचे से आता है 9। अब आप खुद ही बताइए 7 और 9 कभी एक साथ किसी की टेबल में आते हैं? नहीं आते। इसीलिए कि 49/63 की जो लोएस्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी 7/9। Now see one more part B 75 and 40. Firstly we will find the prime factor of both numbers. दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5। तो 5 की हम क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करने के लिए 5 को ऊपर और 5 को नीचे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाता है 15/8। दैट मीन्स कि जो ये 15/8 है ये है इसकी लोएस्ट टर्म, क्योंकि 15 आपस में एक साथ किसी एक टेबल में कभी भी नहीं आते। सो 75 एंड 40 इन इट्स लोएस्ट टर्म इज 15/8। नाउ पार्ट डी है आपका 90/40। तो फर्स्टली सेम एज अदर पार्ट्स फर्स्टली वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 एंड 40। 90 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 3 3 5 और 40 के हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको देखने दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, इसमें है 2 एंड 5। जब सिंगल आता है तो हम डायरेक्ट इसको मान लीजिए इसके अंदर एक ही अगर आपका कॉमन फैक्टर होता तो यही हो जाता है इनका रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम इसी नंबर से डिवाइड करते, पर यहाँ पर अब आपको 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं और जब 2 मिल जाए तब क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विल बी 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। तो अब आपका नंबर आ गया 10, तो ऊपर नीचे 10 के डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको रिड्यूस कर सकें लोएस्ट टर्म तक। डिवाइड करने के बाद आंसर आता है आपका 9/4। सो 90/40 इन इट्स लोएस्ट टर्म इज़ 9/4। ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि अब स्टूडेंट्स आपको पता है इसमें इस क्वेश्चन में आपके F तक के पार्ट्स हैं। मैंने आपका A पार्ट, B पार्ट और D पार्ट आपको करके शो किया है और अब आपको खुद से ये 3 पार्ट C, E और F इन कंटिन्यूस आपको सॉल्व करने हैं और C, E, F पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन 5, सॉल्व एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। थोड़ा सा मेथड बहुत बिग हो जाएगा क्योंकि अब आपको एडिशन का एक सम दे दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है। एडिशन की फ्रैक्शन में एडिशन दे दिया गया। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को हम तब तक ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उनका जो डिनोमिनेटर है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता। तब तक हम फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम ना ही एडिशन कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।
तो अब इक्वल करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7, हमें इक्वल करना है दोनों ही में ही। तो फर्स्टली हम 12 एंड 7 का एलसीएम लेंगे लाइक दिस, वी विल टेक द एलसीएम, और एलसीएम करने के बाद जो इसके नंबर साइन का प्रोडक्ट आता है 84, यानी कि अब आपको जो है दोनों ही नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 84 के इक्वल करना होगा। यहाँ एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आए, दोनों ही फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है आपको 84 के इक्वल करना है। अब इस वाले फ्रैक्शन को जब हमें 84 के इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे, 12 इंटू 7, 12 की जब 7 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो 84 आएगा, और जिसकी मल्टीप्लाई नीचे उसी नंबर के ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप, फ्रैक्शन आ जाएगी 91/84। सेम एज 1/7 के साथ करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर मिलाइए, डिनोमिनेटर आपको इसके अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपका एलसीएम 84 है तो दोनों क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 84 होना चाहिए। अब 1/7 को 84 बनाने के लिए 7 की मल्टीप्लाई 12 से की, इसलिए ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ आ गया 12/84। अब दोनों का जो है डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया है, इसका भी 84 हो गया है, इसका भी 84 हो गया है। अब आप इनको ईजिली ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमने इनको लिख लिया, कॉमन हो गया इनमें 84 और 91 प्लस 12, देन इसको ऐड किया आ गया 103/84। अब क्योंकि 103 और जो 84 है वो कभी भी किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म यही हो जाएगी। सो 13/12 प्लस 1/7 विल बी 103/84। I hope you will understand this. Now see part B. This is in mixed fraction. Firstly, convert both the mixed fraction into improper fraction. After converting them, it will be a simple question like question A. Firstly, to make them equal, to make the denominator of both fraction equal, firstly find the LCM of both of the denominator. ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड का 4 है, दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम, अब आपको क्या करना है, दोनों ही नंबर का जो डिनोमिनेटर है 4 के इक्वल करना है। अब यहाँ पर था 7/2, तो इसको डिनोमिनेटर को 4 करना है तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई नीचे हुई उसी की ऊपर हो जाएगी, तब आंसर आ जाएगा आपका, मतलब ये फ्रैक्शन आ जाएगा 14/4। सेम एज सेकंड वाले में किया हमने, 4 को क्या करना है, 4 ही रखना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसलिए ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आ जाएगा आपका आंसर 23/4। और फिर इन दोनों ही फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा आप इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर 4 कॉमन हो जाता है, 14 प्लस 23 आ गया 37/4। इसीलिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड किया है वो कितना होता है 37/4। इसको लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ही नंबर एक साथ कभी किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। Now part C, it is same as part B but there is just a subtraction sign. Firstly, convert both of the mixed fraction into improper fraction, then from the denominator of these two fractions find the LCM of the denominators. The LCM of 2 and 3 will be 6. Then we have to make the denominator of both of the fraction into convert into 6. तो 2 को 6 में कन्वर्ट करना है, 3 की मल्टीप्लाई 3 के नीचे हुई तो 3 की ही ऊपर होएगी, 3 को 6 में कन्वर्ट करना है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, इसलिए 2 की नीचे 2 की ही ऊपर। तो अब ये आपका फ्रैक्शन आ जाता है 57/6 एंड 44/6। फिर इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब कर सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ये दोनों में कॉमन है 6 तो आ गया 57 माइनस 44 जब किया तो आ गया आंसर 13/6। अब ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है लोएस्ट टर्म तक, 36/6 से आगे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, सॉल्व ही नहीं हो सकता आगे ये। देन दिस फ्रैक्शन जब माइनस करेंगे तो आंसर होगा 13/6। नाउ पार्ट डी, फर्स्टली वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शंस, देन कन्वर्ट बोथ द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर्मूला लगाया हमने, कन्वर्ट किया, तब आपको मिलता है फ्रैक्शन 36/7 और सेकंड मिलता है 10/2। अब फर्स्टली फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन 7 and 2, 7 into 2 will be 14, then make the denominator of both the fraction convert into 14। तो
यहाँ पर आपका 36/7 में नीचे 7 है, 7 को 14 बनाना है तो 7 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, और वही मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट नंबर आ जाता है आपका 72/14। सेम एज 10/2 को कन्वर्ट करेंगे, 2 के साथ 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, और ऊपर भी 7 की ही होगी। अब दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर आएगा 72 + 70/14, और जब इसको भी ऐड करेंगे तो 142/14। 142/14 को जब प्राइम फैक्टर्स आप दोनों नंबर के निकालेंगे तो पता चलेगा 142 के तो हैं 2 and 71, और 14 के हैं 2 and 7। तो दोनों में से कॉमन क्या हुआ, 2। 2 से 2 कट हो गया, और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस होने के बाद 142/14 क्या बच गया है, 71/7। नाउ क्वेश्चन 6 ऑल्सो सेम प्रोसीजर। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, देन LCM ऑफ बोथ ऑफ द डिनोमिनेटर। 4 and 8 LCM निकाला हमने, आ गया 2 × 2 × 2 = 8। देन कन्वर्ट बोथ द डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे 4 है तो इसको 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से ही ऊपर। 8 है उसको 8 ही रखना है तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से, वही ऊपर। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 54/8, 17 - 8 सब्ट्रैक्ट किया आपने, और फिर आपका आंसर आ जाता है 37/8। ओके, और इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस है। इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों नंबर एक साथ किसी की भी टेबल में नहीं आते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।